आप सबको पता है यूजीसी नेट का आज लास्ट डेट है 17 तारीख को ही इसका अंतिम डेट है फॉर्म भरने का। और आप सब ने फॉर्म भर भी दिया होगा जिनको इस परीक्षा में इस बार बैठना है। और जो सीरियस होंगे कैंडिडेट वो अपनी स्ट्रेटजी भी तय कर चुके होंगे कि अगले 1 महीने तक हमें क्या करना है। अब तक आपने क्या किया हमें इस पर कोई बात नहीं करनी है। अब आप इस 1 महीने में क्या करने वाले हैं हम आज इसी पे बात करेंगे। ठीक है, आपके पास समय 1 महीने का बचा है और इस 1 महीने में आपके पास चुनौतियां हैं कि नेट की जो फर्स्ट पेपर है और इसका जो सेकंड पेपर है, यानी जो सब्जेक्ट और जो फर्स्ट पेपर है। सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो आपका तैयार हो, जो आप जिससे आप पीजी किए हों, वो सब्जेक्ट में आप ठीक ठाक समझ रखते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी आप कर लेते हैं, उसकी तैयारी भी आप पहले से कर रहे होंगे। मेन दिक्कत आती है फर्स्ट पेपर की, जो कि हर कैंडिडेट के लिए कॉमन पेपर होता है। एनटीए ने रखा है, सबके लिए ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये पेपर आपका जो है इसका 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर के 300 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर में आप विद्वान हैं, पास होने के लिए किसी सब्जेक्ट में 85 से मान लीजिए 85 से 105 क्वेश्चंस आप 300 में सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फर्स्ट पेपर चुनौतीपूर्ण है, क्यों है वो मैं अभी बात करता हूँ आपसे, तो फिर क्यों ना सेकंड पेपर में ही 90 क्वेश्चन कर लिया जाए। वो तो आपका अपना सब्जेक्ट भी है, कर सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात एनटीए को भी पता है कि कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो 100 में से 90-95 क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने विषय में। तो फिर उस विद्वान को सिलेक्शन तो देना ही पड़ेगा। और अगर वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हो रहा है, अर्थात उसका जो फ्यूचर है, जो काम है वो क्या है, टीचिंग करना है, पढ़ाना। उसके पास नॉलेज अपने विषय का तो भरपूर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने 95 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 90 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन में से पता चल जा रहा है कि उसके पास नॉलेज बहुत है अपने विषय में। किसको किसी को भी पढ़ाएगा ना तो 0 से लेकर हीरो तक बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता है, बहुत नॉलेज है। लेकिन अब समस्या एनटीए के पास है कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको अपने विषय में बहुत जानकारी है, लेकिन आपके अलावा भी कैंडिडेट हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटर हो सिविल का, किसी विषय में उसको भी ठीक ठाक जानकारी है। तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर है, वो भी आके दावा कर सकता है कि भाई नहीं मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता हूँ, नॉलेज मेरे पास भी है। एनटीए ने कहा ऐसे काम नहीं होगा, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आपके अंदर टीचर बनने की कुछ और योग्यताएं भी हैं, वो भी होनी चाहिए। प्रोफेसर बनने की कुछ योग्यता और भी होती है, आपके पास होनी चाहिए वो योग्यता। और उसी योग्यता को निर्धारित करने के लिए उसने फर्स्ट पेपर को डिज़ाइन किया। यूजीसी ने ये फर्स्ट पेपर जो डिज़ाइन किया है वो आपके नॉलेज के लिए नहीं डिज़ाइन किया है कि आप इसे पढ़ें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। उसके लिए तो ये है ना सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद तो अपना सब्जेक्ट ही डिस्कस करना है आपको। एनटीए ने या यूजीसी ने जो फर्स्ट पेपर रखा है वो इसके लिए ही रखा है कि जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को आप व्यवहारिक रूप में कैसे पढ़ाएंगे। सिलेक्शन के बाद में जब आप टीचर हो जाएंगे तो फिर आप अपने नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी ये सेकंड पेपर आपका विषय है और इसमें आप जानकारी रखते हैं। फर्स्ट पेपर कोई नॉलेज आपके अंदर इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, बल्कि इसी को स्टूडेंट के पास क्या है, डिलीवर करना है। डिलीवर करने की प्रक्रिया जो है वो आपको सिखाता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, यानी सेकंड पेपर के नॉलेज को आप एक स्टूडेंट के पास सही तरीके से डिलीवर कर सके और वो स्टूडेंट में प्रभावी हो सके, ये सिखाता है कौन, फर्स्ट पेपर। इसीलिए फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर आप पढ़ ले पूरा फर्स्ट पेपर सही से तो फिर आप वाकई एक अच्छे अध्यापक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। तो फिर अब देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण विशेषता है वो विशेषता है कि अपने नॉलेज को डिलीवर करना, जो कि हर किसी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को भी फर्स्ट पेपर पढ़ने को नहीं दिया जाता, उसके सिलेबस में नहीं रखा गया है वो इसीलिए, जबकि उसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बहुत जानकारी है विषय विशेष में, लेकिन उसे किसी स्टूडेंट को डिलीवर नहीं करना है अपनी नॉलेज को। अगर डिलीवर करना होता किसी स्टूडेंट के पास या पढ़ाना होता तो फर्स्ट पेपर उसके पास भी होता, उसको भी पढ़ना होता, लेकिन नहीं, उसे प्रशासन में जाना है और वहाँ पे अपनी नॉलेज को स्टूडेंट तक नहीं पहुँचाना। ये काम एक अध्यापक का ही है
कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले से योग्य और अच्छा हो। अगर उसमें योग्यता नहीं है तो फिर वो एक योग्य अभ्यर्थी को नहीं तैयार कर सकता है जो कि सोसाइटी में एक अच्छी भूमिका निभा सके। तो फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण विशेषता यही है, और एनटीए ने इसीलिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में इस फर्स्ट पेपर को रखा है कि आप सीखें और इसी के माध्यम से आप अपने सेकंड पेपर की जो जानकारी है उसको आप डिलीवर करें। फर्स्ट पेपर चुनौतीपूर्ण क्यों है सबके लिए? फर्स्ट पेपर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब के लिए एक योग्यता है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी क्वालिफिकेशन मार्कशीट वाली नहीं है, ये आपकी व्यवहारिक क्वालिफिकेशन है। यानी अब ये आपके व्यवहारों को देख रहा है, आपके नॉलेज को नहीं चेक कर रहा है। नॉलेज के लिए सेकंड पेपर आपके पास है, और सेकंड पेपर में जो भी विषय आपने रखा है अपना, वो आपके नॉलेज को चेक करता है। फर्स्ट पेपर आपके नॉलेज को नहीं चेक कर रहा है, ये सिर्फ आपकी चालाकी चेक कर रहा है, आपके व्यवहार चेक कर रहा है, आपका रहन सहन, आपकी बोली बानी, ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को ये इम्प्रूव करने के लिए रखा गया है कि आपकी थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनालिटी बने स्टूडेंट के बीच में, एक समझ विकसित कर सकें आप कि अपने सेकंड पेपर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये पेपर उसके लिए है, ठीक है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इस विषय का एक नाम है। हमने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा तो यही सुना है फर्स्ट पेपर, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि फर्स्ट पेपर का नाम क्या है। तो फर्स्ट पेपर का जो नाम रखा है इसी ने, वो ये नाम है इसका, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, रिसर्च एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम है, जो फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, आपसे किसी ने कहा कि अच्छा यूजीसी के लिए सेकंड पेपर, आपने कहा सोशोलॉजी है मेरा, मैंने कहा ज्योग्राफी है, किसी ने कहा पॉलिटी है, किसी ने कहा हिस्ट्री है। पर हर कैंडिडेट अपना अपना सब्जेक्ट अलग अलग बता रहा है, क्योंकि वो उसकी पसंद का है। पर फर्स्ट पेपर सबका कॉमन है, इसलिए सब लोगों ने क्या कह दिया, नहीं फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट पेपर, और उसका नाम जो है वो हाइड हो गया, नाम नहीं लिया गया, किसी ने लिया। अगर आप इसके नाम को ही देख लें, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता मतलब टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इस पूरे विषय का जो केंद्र बिंदु है। आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो समाज के बारे में ही सब कुछ पढ़ते हैं। आप भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल के विषय में, यानी पृथ्वी के विषय में सब कुछ पढ़ते हैं, जल स्थल वायु सब। पॉलिटी पढ़ते हैं आप, राजनीति को ही सेंटर में रख के सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो हर विषय का जो सब्जेक्ट का जो नाम होता है वही पूरे विषय वस्तु में बीच में रहता है, उसी को हम फोकस करके उसका अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट पेपर का जो फोकस बिंदु है, वो फोकस बिंदु क्या है, शिक्षण, शोध और शिक्षण, मतलब टीचिंग और रिसर्च। अब इसी दो टॉपिक को, दो शब्द को पूरे फर्स्ट पेपर के सिलेबस में केंद्र में रखा गया है, और इनको ही बेहतर बनाने के लिए पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। मैंने आपसे क्या बताया कि सेकंड पेपर में आपके पास बहुत जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को आपको पढ़ाना है ना, वैसा तो नहीं कि अपने अंदर रखना है। तो अगर सेकंड पेपर की जानकारी को पढ़ाना है, स्टूडेंट तक डिलीवर करना है, तो वो क्या है, टीचिंग करना है। तो फिर आप टीचिंग के बारे में बहुत अच्छी समझ रखें कि आप कैसे टीचिंग करेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या मेथड हैं, है कि नहीं, क्या प्रवृत्तियां होती हैं, क्या बाधाएं आती हैं। इस टीचिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी आप इस पेपर में स्टडी करेंगे। फिर बात आती है कि जब आप टीचर हैं तो आज आप भले ही अपना सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन आपका जो विषय है वो विषय परिवर्तनशील भी तो होता है। समय के साथ समाज में परिवर्तन आता है, और कोई भी विषय समाज से हट कर नहीं है, पहले वो नेचुरल साइंस ही क्यों ना हो, वो सोसाइटी को ही सेंटर में रख के आपको स्टडी करना होता है। तो जब तक आप किसी विषय पे शोध नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक फिर आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच पाएंगे कि आप क्या अलग दे सकते हो। क्योंकि जो किताबें आज आप पढ़ रहे हो अपने विषय में, मान लीजिए कि आपने भूगोल ही पढ़ रखा है, भूगोल विषय आपका है और वही आपको पढ़ाना है, तो भूगोल आपसे पहले किसी ने रिसर्च कर दिया है, किताबें लिखी है, उस किताब को पढ़ के आप पढ़ा रहे हो। वो भी कोई प्रोफेसर ही रहा होगा, कोई रिसर्च स्कॉलर था जिसने किताब को लिखा है, उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ समस्याएं हैं अभी उस विषय में। तो क्यों ना अब आप उस विषय में जो समस्याएं उनको भी दूर करें, तभी तो आप कुछ नया दे पाएंगे स्टूडेंट को। तो अब आप उन कमियों को दूर करने के लिए आप रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे,
फील्ड में जाएंगे। जब आप शोध करेंगे तो आपके पास शोध पेपर होगा, रिसर्च पेपर होगा, और उस रिसर्च पेपर को फिर आप क्या करेंगे, अपने टीचिंग में भी इस्तेमाल करेंगे, आप सोसाइटी में भी लोगों में इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तब आप एक अध्यापक के रूप में समाज को कुछ नया दे पाएंगे। वरना वही रटी रटाई किताबें आप डिलीवर कर दें तो फिर कोई अर्थ नहीं है, वो तो किताबें कर ही रही हैं। लेकिन आप उनको बेस बना करके कुछ नए सिद्धांतों को बनाएं, कुछ नए नियम आप तय कर सकें, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप सॉल्व कर सकें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक सफल अध्यापक बनते हैं। अध्यापक का मतलब होगा कि आप एक अच्छे और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो इस देश या दुनिया के विकास में सहयोग दे सके। और यही वजह है कि अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहे। वो टीचिंग करना है लेकिन टीचिंग तो करता ही रहे, साथ में वो पढ़ता भी रहे। अगर एक अध्यापक और डॉक्टर ये पढ़ना बंद कर दें तो फिर इनका जो प्रोफेशन है इसमें ना ये अपंग हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं। क्योंकि आपको हमेशा के लिए ये प्रक्रिया जारी रखना है, पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों एक साथ आपको करना होगा। तो जब आप रिसर्च करोगे तभी आप अच्छी टीचिंग कर पाओगे किसी भी विषय वस्तु पे, क्योंकि जो बच्चा आप तक पहुंचा है वो उस विषय में ऑलरेडी 8 से 10 साल की स्टडी करके आया है। तो अगर आप उसे वही रिपीट करवा रहे हो तो फिर क्या इंटरेस्ट लेगा वो, और वही रिपीट करके वो आगे क्या रिसर्च करेगा, क्या वो क्या दे सकता है सोसाइटी को। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, आप अध्यापक के तौर पे रिसर्च करें। और ये काम आपसे कब करा लिया जाता है, शुरुआत के 4-5 सालों में ही आप कर लेते हैं, 6 सालों में। और वही रिसर्च आपके आधार बनता है, बेस बनता है आपके इस प्रोफेशन का, कि आप अध्यापक हैं, आपका ये रिसर्च पेपर है, आप उसे बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं। किस मेथड से, टीचिंग के द्वारा। अब वो बच्चे उसको बेस बना करके फिर से एक दूसरे रिसर्च की ओर आगे बढ़ने को तैयार हैं, जिनको आपने अपना रिसर्च दिया है। ये सब्जेक्ट है आपका, विषय का नाम ये है और इस विषय का इम्पोर्टेंस ये है, टीचिंग करना और रिसर्च करना। अब इन्हीं 2 कामों को अंजाम देने के लिए 10 यूनिट आपके डिजाइन किए गए। यानी ये 2 शब्द सेंटर में होंगे, ये 2 शब्द शिक्षण यानी पढ़ाना और शोध यानी क्या पढ़ाना है। ये 2 चीज़ विषय में या फर्स्ट पेपर में सेंटर में है, केंद्र में है। अब इन्हीं 2 को सपोर्ट करने के लिए, इन 2 को और अच्छे से और प्रभावी तरीके से बनाया जा सके, इसके लिए पूरा का पूरा 10 यूनिट रखा गया है आपके सिलेबस में। तो फिर अब हम देख लेते हैं कि हर एक यूनिट्स में क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आपसे बात कर लेते हैं, और किस तरीके से वो टीचिंग को और शोध को प्रभावित कर रहा है। ठीक है।